जिससे महक आ रही थी। तो गजराज जाते हुए अपने परिकरों को साथ लेकर के जाने लगा और कुछ देर जाने के बाद जो सरोवर के किनारे पहुंचा है तो पहले जलपान किया, अपनी सुधा को तृप्त किया, उसके बाद उसी जल में प्रविष्ट होकर के क्रीड़ा करने लगा है और एक दूसरे के ऊपर जल भर करके एक दूसरे के ऊपर सूंड से सूंड फेंकने लगे। जो जल सरोवर के समान शोभित हो रहा था वह मटमैला हो गया। उसी सरोवर में एक ग्रह रहता था, ग्रह को क्रोध आई है और जाकर के गजराज का पैर पकड़ लिया। गजराज ने उसे देख करके अनभिज्ञ माना, कह रहे मेरे दहाड़ मारने से बड़े बड़े सिंह पलायन कर जाते हैं, छोटा जीव मेरा क्या करेगा। जैसे इतना देखा तो समय से नहीं वह ग्रह रक्तपान करना आरंभ कर दिया और जैसे रक्तपान करना आरंभ कर दिया तो हम सबके भी अंदर अभिमान आ जाता है। वही अभिमान आज गजराज के अंदर आया है कि मेरे दहाड़ मारने से बड़े बड़े सिंह पलायन कर जाते तो मेरा छोटा जीव मेरा क्या करेगा। लेकिन जब कुछ समय व्यतीत हुआ है तो गजराज को लगा कि मेरी शक्ति कम हो रही है, तो अपने पैर को छुड़ाने का प्रयत्न किया, परंतु एक भी कदम उस सरोवर से बाहर नहीं निकल पाया। ऐसा मानो प्रतीत हो रहा जैसे गर्मी में मजदूर काम करते हैं, उस प्रकार से उस सरोवर में गजराज को पसीने आने लगे और जब लगा कि मेरे बस की बात नहीं तो अपने पत्नी अपने पुत्रों से सहायता मांगी है तो उसके पुत्र और पत्नियां सूल में सूल फंसा करके खींचना आरंभ किए, फिर भी एक भी कदम गजराज बाहर नहीं आया और 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ है। 1000 जब वर्ष व्यतीत हुए तो उसकी पत्नियां पुत्र वहां से जाने लगे। जब उन सबको जाते देखा, कहा जा रहे हो मुझे छोड़ करके। तो उनकी पत्नियों ने कहा महाराज कहा जाएंगे, आप तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हो, आपके चक्कर में कितने लोग भूखे प्यासे मरेंगे। तो गजराज ने कहा, इतना कहकर अपनी पत्नियां पुत्र जैसे ही गए गजराज को वैराग्य हो गया और कहा कि जब तक हमारे पास सब कुछ है, बल पराक्रम वैभव ऐश्वर्य धन है, तभी तक सब अपने हैं। जिस दिन यहाँ चला जाएगा वो उस दिन सब नष्ट हो जाएगा। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कुछ क्षण आप लोग और ऐसे ही शांति का परिचय दें, क्योंकि कुछ क्षण में ही आप सबके सम्मुख वामन भगवान की झांकी आई और अभी कथा 9वें स्कंद तक जाने, क्योंकि 9वें स्कंद में भगवान का जन्म हुआ है तो थोड़ा विलंब होगा। सभी लोग भगवान का दर्शन करके प्रसाद आरती लेकर के ही जाएंगे। जीवन में आपने 10 वर्ष व्यतीत कर दिए होंगे, 50 वर्ष के ऊपर हो गए होंगे, कभी भी भगवान का भजन या भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया होगा, परंतु आज इस शुभ अवसर पे, कार्तिक मास के शुभ अवसर पे आपको यह सब श्रवण करने को मिल रहा है। तो भगवान नाम का जप करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जैसे उसकी पत्नी और पुत्र छोड़